चलिए, ये IGST का क्वेश्चन है, इसको हम लोग बना के देखेंगे किस तरह से बनेगा। सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर ओपन किए, उसके बाद कंटिन्यूइंग एजुकेशनल मोड, कंपनी बनाने के हम F3 पे जाएंगे और यहाँ से किस पे जाते हैं, क्रिएट कंपनी। जिस भी नाम से हमको कंपनी बनाना है उस नाम से हम यहाँ पे कंपनी बनाते हैं। यहाँ पे नाम दे दिए हम, उसके बाद स्टेट देना ज़रूरी है, तो यहाँ पे स्टेट दे दिए हम छत्तीसगढ़। इसको कंट्रोल A से, और यहाँ पे GST ऑन है, अगर नहीं रहेगा तो इसको यस करना, फिर कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमको लेज़र बनाने के लिए क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से जाएंगे हम लेज़र पे। सबसे पहले हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट लेज़र क्या बनता है, कैपिटल, कैपिटल का कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट दिया हुआ है बंटी से 15,000 का फर्नीचर खरीदा, बंटी से खरीद रहे हैं, उधार है तो क्या आएगा, सैंडरी क्रेडिटर। और ये रेगुलर, उधार में खरीदते हैं तो रेगुलर ग्रुप दिया जाता है, सॉरी रेगुलर देते हैं यहाँ पे, सेटल्टर GST डिटेल्स। फिर फर्नीचर हमारी स्थायी संपत्ति है, ये जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, और ये क्या है, सामान है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, गुड्स आएगा। नेक्स्ट सेवा से सामान खरीदा, सेवा से खरीद रहे हैं तो क्या आएगा, सैंडरी क्रेडिटर्स, और यहाँ पे आएगा रेगुलर। नेक्स्ट देखो, मेहता कंपनी जो असम का निवासी है उससे सामान खरीद रहे हैं, मेहता कंपनी है ना, क्या कर रहे हैं हम, सामान खरीद रहे हैं, तो क्या आएगा, सैंडरी क्रेडिटर। लेकिन यहाँ पे स्टेट वो छत्तीसगढ़ का नहीं है, कहाँ का है, असम का है, तो यहाँ से आपको असम क्या हो करना है, सिलेक्ट करना है। जिस भी स्टेट का होगा तो स्टेट में उस स्टेट का नाम दिया जाता है, और ये खरीदा है इसलिए क्या आएगा, रेगुलर। नेक्स्ट दिया है नगद में सामान बेचा, बेचना मतलब सेल करना, तो सेल का क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट। क्या चीज सेल करते हैं हम, गुड्स, तो यहाँ पे गुड्स दे दिए। नेक्स्ट दिया हुआ है विनय जो गुजरात का निवासी है उसे सामान बेचा, बेच रहे हैं विनय, तो विनय को बेच रहे हैं यानी सैंडरी डेटर्स आएगा, और ये कहाँ का है, गुजरात का है, तो यहाँ से क्या लेंगे हम, गुजरात, और ये बेच रहा है इसलिए क्या आएगा, कंज्यूमर। नेक्स्ट दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, ये खर्च है इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये पूरा सर्विस रहेगा। मेहता कंपनी ये नहीं बनेगा, बना चुके हैं। सैलरी दिया, सैलरी में हमारा खर्च है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। फिर टेलीफोन बिल, ये भी खर्च है, तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। अब यहाँ पे 3 लेजर बनेगा, अभी GST नॉर्मल GST था तो उस पे सिर्फ 2 ही लेजर एक्स्ट्रा बनता था, यहाँ पे 3, अदर स्टेट है इसलिए तीसरा भी बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टैक्स इसलिए किस पे जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से क्या लेंगे, GST, C मतलब सेंट्रल टैक्स, तो यहाँ पे हम सेंट्रल टैक्स में गए। फिर है SGST, ये भी हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से GST लिए, और यहाँ पे आएगा स्टेट टैक्स। नेक्स्ट दिया हुआ है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, अब यहाँ पे आएगा इंटीग्रेटेड टैक्स। ये पूरा होने के बाद में अब हम जाएंगे यूनिट पे, क्या क्या दिया है, सिर्फ पीस दिया हुआ है, तो यहाँ पे पीस लेंगे। स्टॉक आइटम्स, देखो ये इलेक्ट्रिक सामान है तो इसमें 12% हम GST दिए हैं, पूरे को हम 12% के साथ बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे दिए टीवी, टीवी किस पे है, पीस में है, सेट अल्टर GST डिटेल्स यस किए, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, इस पे कितना परसेंट देंगे, 12%। फिर यहाँ से गुड्स ले लिए, टीवी के बाद दिया हुआ है फ्रिज, यहाँ से पीस में लिए, सेट अल्टर GST डिटेल्स यस किए, ऑन वैल्यू
टैक्सेबल, ये कितना परसेंट आएगा 12%। नेक्स्ट दिया हुआ है मोबाइल, मोबाइल भी किस पे है, पीस में है, सेट अल्टर जिस यस किए, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, ये भी कितना परसेंट है 12%। तो यहाँ पे पूरे सामान में कितना है 12% जीएसटी लगा हुआ है। अब हम यहाँ से वाउचर एंट्री पे जाएंगे। फर्स्ट एंट्री F6 टू कैपिटल, अमाउंट कितना है 2 लाख, बाय क्या आएगा कैश। नेक्स्ट दिया हुआ है बंटी से उधार में फर्नीचर खरीदा F7, बाय आपके पास क्या आ रहा है फर्नीचर, 2 किसके द्वारा आ रहा है बंटी, तो यहाँ पे बंटी आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है सेवा से सामान खरीदा F9, पार्टी नेम सेवा। अब यहाँ पे देखो हम लोग परचेस नहीं बनाए थे, यहाँ पे नगद में सामान खरीदा नहीं था इसलिए हम लोग नहीं बनाया था, तो यहाँ पे देखो नहीं आ रहा है, बनाने के लिए बोल रहा है तो आप Alt C से भी बना सकते हो, ये यहाँ पे क्रिएट पे जाके बना सकते हो। तो परचेस का क्या बनेगा परचेस अकाउंट, और यहाँ से लेंगे हम गुड्स। अब यहाँ पे क्या खरीदा, टीवी 30 पीस 15,000, उसके बाद है फ्रिज 25 पीस 10,000। अब ये यहाँ ये अदर स्टेट वाला नहीं है तो यहाँ पे लगेगा CGST और SGST, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। नेक्स्ट दिया हुआ है मेहता कंपनी से सामान खरीदा जो असम का है, तो ये भी खरीद रहे हैं इसी में बनेगा, तो यहाँ पे आएगा मेहता कंपनी। कंट्रोल ए से भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। परचेस लेजर परचेस, क्या खरीदा मोबाइल, कितना 15 पीस 8,000 का। अब ये अदर स्टेट है तो इस पे CGST और SGST नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ लगेगा IGST। ठीक है, इसको डायरेक्ट एक्सेप्ट किए, कंट्रोल ए। नेक्स्ट दिया हुआ है नगद में सामान बेचा F8, नगद में बेच रहे हैं तो पार्टी नेम क्या आएगा कैश। सेल लेजर सेल, क्या बेचा टीवी 6 पीस 17,000, फ्रिज 5 पीस 12,000, मोबाइल 7 पीस 10,000। अब ये क्या है, इसमें अदर स्टेट का नहीं दिया है तो यहाँ पे अपने स्टेट का है, तो यहाँ पे लगेगा CGST और SGST, सेंट्रल और स्टेट टैक्स। इसको एक्सेप्ट कर दिए। नेक्स्ट दिया हुआ है विनय जो गुजरात का निवासी है उसको सामान बेच रहे हैं, तो यहाँ पे F8 में बनेगा। अब पार्टी नेम क्या आएगा विनय। क्या बेच रहे हैं टीवी 5 पीस 18,000, फ्रिज 5 पीस 13,000। अब ये अदर स्टेट का है तो यहाँ पे CGST SGST नहीं लगेगा, क्या लगेगा IGST लगेगा। इसको हम एक्सेप्ट किए। नेक्स्ट दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया F5, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल और 2 कैश। मेहता कंपनी को 3 पीस मोबाइल वापस किया। मेहता कंपनी क्या किया था, खरीदा था, खरीदे थे तो क्रेडिट किए थे, तो इसकी एंट्री वापस होगा तो किस पे होगा डेबिट नोट, तो F10 में हम डेबिट नोट लिए। अब यहाँ पे पार्टी नेम मेहता कंपनी, खरीदा है इसलिए यहाँ पे देखो परचेस आया है। क्या वापस कर रहे हैं, मोबाइल वापस कर रहे हैं 3 पीस, तो यहाँ पे मोबाइल का रेट कितना था 8,000, तो 8,000। ये अदर स्टेट का है तो यहाँ पे हम GST के साथ में
लिए थे तो जीएसटी के साथ में भी रिटर्न होगा, तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है सैलरी दिया और टेलीफोन बिल दिया, ये दोनों पेमेंट में है तो F5। दोनों अलग अलग भी बना सकते हो और एक साथ बनाना है तो बाय सैलरी कितना है 2000। अगर एक साथ बनाना है तो इस 2 को भी क्या करेंगे बाय टेलीफोन बिल दिया कितना दे रहे हैं 500, तो 2 क्या आएगा कैश। इस तरह से साथ में भी बना सकते हैं। ये पूरा बन गया। पूरा बनने के बाद हम बैलेंस शीट में जाएंगे तो ये हमारा आंसर है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो ये दिया हुआ है 62,500 ये आपका प्रॉफिट है। ठीक, इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।